पाकिस्तान आज अपना एशिया कप का जो आगाज है वो ओमान के अगेंस्ट करने जा रहा है। और आज मैं आपको जो पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के अंदर प्लेयर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट बताऊंगा कि यूएई के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट क्या है और उनकी एवरेज कितनी है, क्योंकि हम एशिया कप जीतने की उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्या है, हमारे प्लेयर्स किस स्ट्राइक रेट के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सुन के शौक होंगे और मैं आपको बड़े बड़े शौक लगाऊंगा आज। जी हाँ, सबसे पहले हारिस रऊफ जिनका यूएई के अंदर 174 रन का स्ट्राइक रेट है T20 में और 20 रन की एवरेज है। मैं हारिस रऊफ फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर की बात नहीं कर रहा। चलो विकेट कीपर का भी सुन रहे हैं। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का जो स्ट्राइक रेट है यूएई के अंदर वो 89 का है, सिर्फ 89। मतलब कि इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का ओडीआई में होगा यूएई के अंदर। और 7 रन जो है एवरेज है मोहम्मद हारिस की यूएई के अंदर, मतलब कि बिल्कुल सिफर कह सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इस पाकिस्तान टीम के अंदर यूएई के अंदर वो हसन अली का है, 181 का 10 रन की जो है उसकी एवरेज है और 181 का स्ट्राइक रेट भाई साहब हसन अली का। उसके बाद जो है फिर हसन नवाज आते हैं जिनका 143 का स्ट्राइक रेट है यूएई के अंदर और एवरेज है वो 19 स्कोर की है पर मैच। जी हाँ, 170 प्लस की स्ट्राइक रेट है हसन नवाज का, लेकिन यूएई में अभी उसने हालिया ट्राई सीरीज ही खेली है तो उसी बेस पे जो है ये स्ट्राइक रेट जो है उनका बन रहा है, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनका जो स्ट्राइक रेट है एवरेज है वो ट्राई सीरीज के बाद अपडेट की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है मोहम्मद नवाज 138 का स्ट्राइक रेट है, उस बंदे की एवरेज है 23 रन। मोहम्मद नवाज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान के लिए इस एशिया कप में रह सकते हैं। उसके बाद सैम अयूब 126 का स्ट्राइक रेट है, इंप्रूव हुआ है और 22 रन की जो है एवरेज है सैम अयूब की। एवरेज किसी भी प्लेयर की यहाँ पर मुझे जो है इंप्रेसिव नहीं लगी, क्योंकि 30 प्लस का मतलब एवरेज होनी चाहिए आपकी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि स्पिन कंडीशन है यहाँ पर आप कोई बड़े स्कोर की तवक्को तो नहीं कर सकते, लेकिन 30-35 की एवरेज तो यार होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके फ़हीम साहब हैं, राना फ़हीम अशरफ साहब बैन स्टोक, उनका 123 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज है उनकी सिर्फ 12 स्कोर की है, जो कि ऑलराउंडर के नाम से मशहूर है, लेकिन इससे ज़्यादा एवरेज पाकिस्तान के बॉलर्स की है। उसके बाद फिर आगा कप्तान साहब आते हैं। कप्तान साहब का स्ट्राइक रेट जो है यूएई के अंदर वो 119 का है और जनाब जो उनकी एवरेज है वो 27 रन की है। थोड़ी सी जो है किसी एक प्लेयर की एवरेज को 30 के करीब करीब आई है, मतलब हम तो ये दुआ करें 30, लोग तो कहते हैं 50-60 की एवरेज होनी चाहिए T20 में और हम यहाँ 30 को रो रहे हैं। उसके बाद जनाब फ़खर जमान, उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है इस दफा यूएई के अंदर, 118 का स्ट्राइक रेट है और 22 रन की एवरेज है। इससे पहले ट्राई सीरीज से पहले फ़खर जमान की जो एवरेज थी वो 14 स्कोर की थी यूएई के अंदर, तो ट्राई सीरीज के बाद जो है अब 22 रन की एवरेज हो गई है। उसके बाद साहिबजादा फरहान साहब 117 का स्ट्राइक रेट है, 15 रन की एवरेज है, बिल्कुल फ्लॉप सीरीज गई उनकी ट्राई सीरीज जो थी। और उसके बाद आपके हारिस एट देन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 7 रन की एवरेज है और सिर्फ 89 रन स्ट्राइक रेट 89 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि पिछले 3 सीरीज हो जाए, चाहे आप बांग्लादेश वाली सीरीज देख लें जहाँ पर पाकिस्तान ने टूर किया, फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के टूर किया और ये ट्राई सीरीज, तीनों की तीनों जो है आपके हारिस के लिए फ्लॉप गई हैं। तो ये पाकिस्तान के प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट है, ये पाकिस्तान प्लेयर्स की एवरेज है, जिनसे हम जो है एशिया कप जीतने की उम्मीद लगा के बैठेंगे भाई साहब यूएई के अंदर ये क्या करेंगे। तो ये आपके स्क्वाड का जनाब एनालिसिस है स्ट्राइक रेट का भी और आपके जो है एवरेज का भी कि इन प्लेयर्स की क्या एवरेज है, क्या स्ट्राइक रेट है इन स्पिन पिचेस पर यूएई में।